जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत जिया में एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने और सरकारी दस्तावेजों में जमीन को गायब करने का मामला सामने आया है। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति भी ढालपुर में डीसी कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन पर बैठ गया है। वहीं पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वह कई सालों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन प्रशासन भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब जब तक उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं मिल पाती है तब तक वह ढालपुर में धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। धरने पर बैठे युवक अनूप सरीन का कहना है कि उन्होंने कई साल पहले जिया में 2 जगह पर जमीन खरीदी थी। ऐसे में बीच में उनका कुछ बुरा दौर आया और उन्होंने एक जगह पर अपनी जमीन को बेच दिया, लेकिन जब वह दूसरी जमीन पर अपना कब्जा जमाने लगे तो वहां पर उनकी जमीन ही नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने इस बारे में पटवारी से भी संपर्क किया तो वहां पर भी जमीन के दस्तावेज सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की बात भी सामने आई है। ऐसे में इससे पहले ही उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार को पत्र लिखा और मांग रखी कि उनकी जमीन उन्हें वापस दी जाए, लेकिन आज करीब 4 साल बीतने के बाद भी उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिल पाई है। ऐसे में अब वे ढालपुर मैदान में प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और जब तक उन्हें उनके हक की जमीन वापस नहीं मिलती तब तक वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। 2010 में मैंने जगह ली थी जिया गांव में माता जी के नाम से। 2 रजिस्ट्रियाँ थी, 7 विस्वा और 16.13 सेंसी जगह थी। एक ली थी हमने दियार के हैं नारायण शर्मा जी, दूसरी ली थी दामोदर दास मुंशी नाम और उनके भाई साहब 16.13 सेंसी। तो जब 7 विस्वा ली थी उसमें हमारे साथ धोखा हुआ था। उसमें भी एक सवा विस्वा जगह कम थी मौके पर। वो जिन्होंने बेची है वहाँ के मुख्य जो हिस्सेदार थे लज्जा देवी, संतराम और उनकी मदर, रास्ता उनके नाम से कटना था। उन्होंने रास्ता पहले ही हमारे शेर से काट दिया, बोला आपकी ज़मीन लेगी, जबकि ज़मीन मालिक उन्होंने बेची थी। उसके बाद 16 विस्वा जो विस्तार लिया हमने 16.13 सेंसी, उसमें भी हमने पटवारी को विश्वास, जो मौके पर पटवारी था उसको विश्वास किया कि जगह पूरी होगी। उसमें जब बोला जगह पूरी है, 2 बार नापी उन्होंने। तो जगह जब हमने बेची है, जब मेरा डाउनफॉल आया बिजनेस में, उसके बाद 2015 में डाउनफॉल आ गया था, मेरा कारोबार 0 हो गया था, बैंक का लोन ब्याज हो गया था बड़ा भारी, तो मेरे को लोगों का लेन देन हो गया था। तो समाज के अपने छवि ना खराब करते हो, मैंने अपने मकान बेच दिया। मैंने कोई नहीं लोगों का लेन देन, अपनी छवि खराब नहीं करनी है, क्योंकि समाज में जीना है हमने, मकान क्या करेंगे जब जितनी रहेगी। तो मकान बेच दिया मैंने, फिर मैंने लोगों का लेन देन किया। फिर जब मैं जगह 500 बेची थी मैंने मुकुंदलाल शर्मा को, वो है उसकी मिसेज को किरण शर्मा, वो बेचारी इस दुनिया में ही स्वर्ग में है बेचारी। तो उनके जो हस्बैंड है वो बड़े क्रिमिनल माइंड के हैं। उनकी तो मैं बोलता हूँ कानून की पूरी हिस्ट्री निकाले, कितने केस वो कर चुके हैं, कितने लोगों को दुख दे चुके हैं। हमने बेची है 16.13, उसमें से रास्ता भी है। हम रास्ते को नहीं बोलेंगे हम बंद कर रहे हैं, हमने बंद किया, कब्जा किया हम मुकुंदलाल शर्मा ने। हमने रास्ता रखा था खुला, हमने रास्ते कोई दिक्कत नहीं की। हमने कहा जब ये मेरा और ये जगह 7 विस्वा प्लस थी PNV में, तो मैंने 2017-18 में भी मैंने तहसीलदार मोहतर को डिमार्केशन के लिए तहसील फाइल दी थी। वो फाइल दब गई, कोई पता नहीं लगा। उसका कोरोना काल आ गया, हमारे भी हाथ खराब थे, मैं नहीं गया दोबारा। फिर दोबारा इस साल में फिर फाइल दी है। पहले निशानदेही कराता हूँ, निशानदेही के बाद मुकुंदलाल शर्मा को लगता है पता कि लक्की की जमीन मेरे मकान के पीछे, जो कि विनोद मंजी जिया के बड़े अच्छे आदमी है, बड़े ऊंचे आदमी, अमीर आदमी बोलूंगा मैं, अच्छे से अमीर आदमी है, तो वो बस जगह कमी नहीं है। तो वो मान गए कि हाँ आपकी जमीन इस साइड आ रही है, मैं पीछे कर लूंगा। तो इसको पता लग गया मुकुंदलाल शर्मा की लक्की तो यहाँ द्वारा आ रहा है, इसने फटाफट बाउंड्री लगा दी रास्ते में, तो रास्ता अपने अंदर ले लिया। मैंने स्टे करवाया, इसको पहले मैसेज किया शिमला, मैंने कॉल की, तब मेरी FIR दर्ज होती है बूंदे थाने में, नहीं तो बूंदे थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं होती है। और महीने के बाद मेरे को FIR कॉपी मिलती, जब DC साहब से फोन करता हूँ थाने वालों को मेरी कॉपी दे दो FIR की, तब मेरे को ये है गरीब आदमी का हाल। मैं हमें जमीन चाहिए सर, 7 साल से मैं किराया भर रहा हूँ, मेरी कमर टूट गई ना, मैं बच्चों को पाल पा रहा हूँ, ना 2 टाइम में खा रहा हूँ। मैं रोजगार था, गाड़ी ली हुई थी मैंने ऑटो का, उसका केस चला ऑलरेडी महिंद्रा शोरूम, मेरा वीडियो वायरल होता न्यूज मिशन में। उन्होंने धोखाधड़ी थी, गाड़ी थी एक्सीडेंटल, मेरा कारोबार 0। मैं DC के पास 4-5 बार जा चुका हूँ। मेरे को कोई मिट्टी जगह दे दो, चाय की दुकान खोल लेता हूँ, या कोई माँ को आर्थिक सहायता दे दो जिससे हमारा परिवार पोषण कर सकूँ, या तो माँ को कोई जगह दे दो, स्थापित कर दो। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। नेक्रोटिक ब्लोच और पतझड़ की समस्या में ब्यूनोस और एंट्राकॉल की जोड़ी बनी बागवानों की पहली पसंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7018263310।